नमस्कार। एक व्यक्ति किस तरह से ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। जो ब्राह्मण समाज इस देश को एक दिशा देने का काम किया, तो समाज के ऊपर टिक्का टिप्पणी करना और ब्राह्मण समाज जो मुखदर्शक बन करके बैठे हुए हैं, खास तौर से वो लोग जो आज राजनीति में है, किसी ना किसी पद पे है, चाहे संगठन में हो, पार्टी में हो, सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो। हर किसी से सवाल है कि भैया कब आवाज उठाओगे। आखिरकार में अपने आप को जब चुनाव का वक्त आएगा तो आपकी पार्टी आपको भेजे कि आप जाओ, ब्राह्मण के नेता हो तो अपने समाज में जाकर घूम करके वोट मांगो, लेकिन आप आवाज नहीं उठा रहे। और हम कहते हैं अनुराग कश्यप, अगर हमारी बात तुम्हारे कानों तक पहुंच रही हो तो अपनी खोपड़ी खोल करके और कान का जो है ना बिंदु, उसको खोल करके बात गौर से सुनो। तुमने कहा एक फिल्म बना रहे हो, फिल्म बनाओ, तुम्हारा पेशा है, रोजगार है, तुम उसी के ऊपर डिपेंड हो, तुम बनाओ। इससे किसी ब्राह्मण समाज को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ। लेकिन बनाने के साथ ये चीजें तुम्हें होनी चाहिए तो समाज को क्या तुम दिखा रहे हो। और जिस तरह से सेंसर बोर्ड ने उस पर कैंची चलाने का काम किया है, उससे तुम बौखलाए हो। सेंसर बोर्ड को गलत किया है कि उसमें तुम बौखलाए हो, और ब्राह्मण समाज के ऊपर तुम कह रहे हो पेशाब करने की बात कह रहे हो। अरे अनुराग कश्यप सुनो, किस ब्राह्मण समाज के ऊपर तुम पेशाब करने की बात कर रहे हो, किस ब्राह्मण के ऊपर करने की बात कर रहे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, उनके ऊपर करोगे। लाल बहादुर शास्त्री जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए, उनके ऊपर करोगे। राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री, उनके ऊपर करोगे। इंदिरा गांधी जो ब्राह्मण प्रधानमंत्री, उनके ऊपर करोगे। किसके ऊपर करोगे बताओ। चंद्रशेखर जो आजादी की लड़ाई में अपना दम तोड़े, मंगल पांडे, कितना नाम गिनाओ बताओ। किसके ऊपर करोगे। चाणक्य के ऊपर, भगवान परशुराम के ऊपर, किसके ऊपर करोगे। कितनी तुम्हारे पास फोटो लाए या फिर भेजे बताओ, किसके ऊपर तुम करोगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, किसके ऊपर, कितना नाम मैं बताओ, किसके ऊपर करोगे। तुमने ये चीजें कहा जो समाज, अगर तुम अपना नाम जानते हो ना कि मेरा नाम अनुराग कश्यप है और मेरे बाप का नाम फलाना है, तो भी बताने का काम किया है तो ब्राह्मण ने किया है, दूसरा कोई नहीं किया है। कैसे अपना धर्म जानोगे, कैसे अपना नाम जानोगे, कैसे अपनी पहचान बनाओगे, ये भी बताने का अगर कोई काम किया है तो ब्राह्मण किया है। और उसके ऊपर तुम टिक्का टिप्पणी कर रहे हो, तुम कह रहे हो उस ब्राह्मण समाज को पेशाब करने की बात कह रहे हो। ये सवाल है कि आखिरकार में किस तरह से तुम आपस में दो चीजों को, दो वर्गों को लड़ाने का काम कर रहे हो और उनको दिशा न दिखा करके उनको पर आरोप प्रत्यारोप देने का काम कर रहे हो। फिल्म बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फिल्म बनना चाहिए। और फिल्म जब आता है तो उससे लोग को सीखने को, समझने को, देखने को मिलता है। लेकिन उसमें ऐसी चीजें न लाओ जिससे आपस में मतभेद हो, भेदभाव हो, और जिससे कहीं ना कहीं समाज आपस में लड़ने का काम करे। अगर शायद सेंसर बोर्ड उसमें कई चीज नहीं चलाता तो मुझे लगता है कि तुम्हारी फिल्म और तुम्हारे घर पे शायद पथराव होता। लेकिन ब्राह्मण समाज जो है वो बहुत सहन शक्ति वाला समाज है, सहन शक्ति रखता है। अगर सहन शक्ति नहीं रखता, यही तुम दावे के साथ ठोक के कह रहे हैं, यही तुम अम्बेडकर जी के ऊपर बोले रहते ना, तो अनुराग कश्यप अभी तक तुम्हारा ईंट से ईंट बच गया रहता, बाकी नहीं रहता। ये चीज जान जाओ। लेकिन तुम सुरक्षित क्यों हो, क्योंकि तुमने ब्राह्मणों के ऊपर विवाद किया है, ब्राह्मणों के ऊपर बोला है, और ब्राह्मण समाज इस चीज को बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि उसके पास सहन शक्ति है, उसके पास क्षमता है बर्दाश्त करने का, तभी कर रहा है। एक चीज जान जाओ कि जब क्रोधित होगा ना तो फिर वो परशुराम बन जाता है, और कितने बार फरसा चलाएगा इसका अनुमान तुम नहीं लगा पाओगे। और जब भीख मांगेगा तो सुदामा बन जाता है, और जब दान देगा तो दीक्षी बन जाता है, जो अपने शरीर का पूरा हड्डी शास्त्र के लिए दे दिया, शस्त्र बनाने के लिए दे दिया। ये होता है ब्राह्मण, जिसके ऊपर तुम टिक्का टिप्पणी कर रहे हो। थोड़ा सचेत हो जाओ, और ऐसे टिक्का टिप्पणी करोगे ना तो फिल्म तो तुम्हारी नहीं चलेगी, लेकिन इसकी गारंटी है कि फ्लॉप होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जितने भी ठेकेदार बैठे हुए हैं, चाहे वो बिहार के ब्राह्मण हो,
चाहे देश के किसी भी कोने के ब्राह्मण हो जो अपने आप कहते हैं कि ब्राह्मण के नेता है, कहाँ सोए हैं? अरे चुल्लू भर पानी में तुम जैसे नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए जो समाज के ऊपर टिक्का टिप्पणी होता है, लेकिन तुम एक शब्द नहीं बोल रहे हो। आखिर में किस बात के तुम ब्राह्मण समाज के नेता हो, ये पूछना है मुझे, किस बात के हो? आखिरकार में ये देखते देखते मुझे लगा कि नहीं, आवाज उठाना चाहिए और इस बात को रखना चाहिए, क्योंकि जब समाज ही नहीं रहेगा तो फिर ये देश, ये प्रदेश, ये पार्टी, ये संस्था क्या चीज रहेगी? कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि समाज है तो सब चीज है और हर कोई आज के समय में उसी के लिए लड़ रहा है। और अनुराग कश्यप ने अगर ये टिक्का टिप्पणी की है तो क्यों ये अभी तक इसका जवाब नहीं मिल रहा है? और इस चीज का मैं अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी मुझे ब्राह्मण बंधु अगर देख रहे हैं, एक चीज अपील है कि इसको फैलाओ और उसके कानों तक ये पहुंचाने का काम करो कि हाँ, बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान की धरती से कोई ब्राह्मण एक चिल्ला रहा है और तुम्हें चैलेंज कर रहा है, कि तुम किस ब्राह्मण के ऊपर पेशाब करोगे, ये बताओ। जो ब्राह्मण स्वर्गवास हो चुके हैं उनके ऊपर करोगे या जिंदा जो है उनके ऊपर करोगे? और कहाँ करोगे? डेट फिक्स करो, हम आते हैं। ये भी है, कहाँ करोगे? मुंबई करोगे, दिल्ली करोगे, पटना करोगे, बिहार में करोगे या कहाँ करोगे, ये बताओ। वहां आते हैं और ये तुम्हारा चैलेंज, हम चैलेंज करते हैं कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम करके दिखाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा। और जागो भाई, मेरे जितने सुन रहे हो ना, परशुराम जयंती आने वाला है, उस दिन जाओगे, फूल माला चढ़ाओगे, जय दादा कर दोगे, उससे नहीं होता है। संगठित होना पड़ता है और एकत्रित होना पड़ता है, तब जाकर के होता है। नहीं तो ऐसे ही 4 दिन के बाद आज चिल्लाते हुए आते हैं, 10 आएंगे और तुम्हारे ऊपर चैलेंज करेंगे और चले जाएंगे। तो सोते रह जाओगे, चिल्लाते रह जाओगे। जितने भी तुम्हारे पास ग्रुप है, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को शेयर करो और पहुंचाओ ऐसे जो ब्राह्मण विरोधी लोग हैं उन तक, उनके कानों तक ये बातें जा जाए कि हाँ, ये समाज भी जग चुका है और अपनी एकता अखंडता दिखाने के लिए तैयार है। फैलाइए इस वीडियो को और हर किसी तक पहुंचाइए। जो सोया हुआ है वो जग जाए और जो नेता बन के फिर रहा है, मैं उनको भी कह रहा हूँ, अपने समाज के लोग कह रहा हूँ कि चुल्लू भर पानी में डूब के तुम लोग मर जाओ। जरूरत नहीं है नेता बनोगे, वोट के समय आओगे और कहोगे कि हम आपके समाज के नेता है। पर कौन सा समाज? आज हमारे समाज के ऊपर गाली गलौज किया जा रहा है, पेशाब करने की बात किया जा, और तुम चुपचाप बैठे और कहोगे कि हम समाज के नेता है। कौन सा समाज के नेता हो भाई? नहीं चाहिए ऐसे नेता की, हमें जरूरत नहीं है। हम अपने आप संगठित है और अपने आप एकत्रित कर लेगा। नेता हो तो अनुराग कश्यप के ऊपर कार्रवाई की मांग करो। विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, तुम्हारे पास अधिकार है। हम तो कुछ नहीं है, एक आम आदमी है, लेकिन हमें लगा कि नहीं, जगना चाहिए, बोलना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए। ये अनुराग कश्यप किस ब्राह्मण के ऊपर पेशाब करेगा, ये बात मैं पूछ रहा हूँ। जो जिंदा है उनके ऊपर करेगा या जो मुर्दा हो चुका है उनके ऊपर करेगा? पहला शुरुआत मैंने सिलेक्ट कर दिया देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से, उनके ऊपर करेगा या दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रहे उनके ऊपर करेगा? किसके ऊपर करेगा बता अनुराग कश्यप? मैं तुझे पूछता हूँ, किसके ऊपर करेगा? या जिंदा है उनके ऊपर करेगा? हम जैसे ब्राह्मणों के ऊपर करेगा? है हिम्मत तो आजा और करके दिखा। अगर नहीं है बस ठीक, तो फिर जिस तरह से फिल्म मेकर में अपनी रोजी रोटी चला रहा है ना, उसी तरह से चला और नेता बनने की कोशिश मत कर। नहीं तो ये समाज जिस दिन नेता बन जाएगा ना, उस दिन तू दिखेगा भी नहीं, कहां से आया और कहां चला गया। जितने भी ब्राह्मण बंधु देख रहे हैं, सभी से अपील है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसको फैलाइए और पहुंचाइए और समाज को जागरूक करने का काम करिए। जय परशुराम।